भारत ने बनाई दुनिया की लॉन्गेस्ट अंडरसी टनल, हुए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरान। तो हम कैसे कर रहे हैं ये हैरतअंगेज काम, और क्या खासियत है भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट में, और क्या भारत इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के फील्ड में निकलेगा सबसे आगे? तो आइए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो अभी पूरी दुनिया में 20 से अधिक समुद्र के नीचे सुरंगें बनाई गई है या फिर इसके बनाए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिनमें से कई तो रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड क्लास अंडर सी टनल्स होगी। तो अगर बात करें भारत की, तो यहां बात हो रही है मुंबई कोस्टल रोड टनल की, जिसने पूरी विश्व को हैरान कर दिया है। और यह अंडर सी टनल इंटरनेशनल लेवल पर सभी की वाहवाही लूट रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस रोड टनल की वजह से अब जो दूरियां इंसान 1 घंटे में पूरी करता था, वह अब कुछ ही मिनट में पूरी कर सकेगा। तो आखिर क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से इसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है? तो बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक अंडरसी टनल है, जिसमें सुरंग समुद्र के नीचे मालाबार हिल्स के नीचे से गुजरेगी। ये सुरंग मालाबार हिल से 72वीं नीचे है। लगभग मान लीजिए कि ये टनल 24 मंजिला इमारत के बराबर नीचे गहराई पर स्थित है। 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर के पास शुरू होती है और खत्म होती है प्रियदर्शनी पार्क तक। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 2018 से बनाई जा रही है, जिसका आंशिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से साउथ मुंबई की ट्रैफिक से लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इससे अब पश्चिमी यूपी नगरों से आने वाले लोग साउथ मुंबई की ट्रैफिक से बच सकते हैं और लगभग 8 मिनट में मरीन ड्राइव पहुंच सकते हैं। तो है ना दोस्तों मजेदार बात? क्या है मुंबई कोस्टल रोड टनल की लंबाई और चौड़ाई? मुंबई को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं पहला हिस्सा कौन सा है। तो इसका पहला हिस्सा है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक, और इसका दूसरा है बांद्रा वर्ली सीलिंग से कांदिवली तक। तो पहले हिस्से, जिसका नाम है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक, इसकी लंबाई 10 किलोमीटर 580 मीटर होगी। बृहन मुंबई नगर निगम BMC के मुताबिक 40 फीट चौड़ी कोस्टल रोड की लंबाई 10.8 किमी है, जिसका 9 किमी हिस्सा दक्षिण मुंबई में है। इस परियोजना के तहत 2 बढ़ी सुरंगें खोदी गई हैं। आइए अब बात करते हैं कि किस मशीन के द्वारा हुई है इसकी खुदाई। तो दोस्तों, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंदर इस पूरी सुरंग का खनन MAA नाम के सिंगल टनल बोरिंग मशीन द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह कोई एक आम मशीन नहीं है, बल्कि यह भारत में अब तक तैनात की गई 12.19 मीटर व्यास वाली और 2800 टन वजन वाली सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अच्छी मशीनों का इस्तेमाल तो किया ही गया है, और साथ ही साथ हर एक टेक्नोलॉजिकल बातों को भी ध्यान रखा गया है। हालांकि दिक्कतें कम नहीं थीं, लेकिन भारत ने यह कारनामा कर दिखाया है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या है इस टनल सुरक्षा की व्यवस्थाएं? दोस्तों, जब किसी देश में ऐसी मेगा प्रोजेक्ट बनाई जाती है तो जाहिर सी बातें कि उसकी सुविधाओं के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो अमेरिका जैसे देश को चौंकाने वाले इस अंडरसी टनल प्रोजेक्ट में आग को रोकने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रैफिक से कितने नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए ज्यादा ट्रैफिक ना हो, इसके लिए टेल में यातायात के फ्री या खुले प्रवाह के लिए 3+ लेन बनाई गई है। इसके साथ ही टोल फ्री व्यवस्था है। सुरंग के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को 3 घंटे तक झेलने में सक्षम विस्फोट अग्निरोधी बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरंगें सकरो वेंटिलेशन सिस्टम के साथ बनाई गई है। तो अब यह क्या होता है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि सकारो वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है। इस सिस्टम के अंदर बाहरी हवा को टनल के अंदर पंखों के द्वारा लाया जाता है। वहीं यह पंखे टनल के बाहर फैन चैम्बर में लोकेटेड होते हैं।
जिससे लोगों को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम सफोकेशन को रोकेगा। तो क्यों नहीं लग रहा है टोल? तो क्योंकि एक शहर के अंदर शहरी वातावरण में एक अलग प्रोजेक्ट होती है और इसमें टोल लगाना सही नहीं होगा। यदि टोल लगा दिया गया तो यहाँ फ्रीवे के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रीवे क्या है। तो दोस्तों, फ्रीवे का मतलब होता है कि यातायात के दौरान कोई भी बाधा न उत्पन्न हो और यातायात की प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ती रहे। बस इसी सिस्टम को ध्यान रखकर टोल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टोल लेने से अब आवागमन की व्यवस्थाओं में बढ़ा सकती है। आने जाने की किसी भी व्यवस्था में बाधा ना पड़े, इसलिए ही कोई टोल नहीं लिया जाएगा। हर दिन 12 घंटे के लिए ओपन रहेगा ये कोस्टल रोड। ये कोस्टल रोड सुबह 8 से रात 8 बजे तक सामान्य यातायात के लिए खुला रहेगा। इसके बाद इसे सभी के लिए बंद रख जाएगा और दूसरे चरण का काम किया जाएगा। तो कब खत्म होगा दूसरे चरण का काम? तो दोस्तों, इस बेहतरीन लॉन्गेस्ट अंडरसी टनल को बनाने में कई सारी दिक्कतों का सामना इंजीनियर को करना पड़ा था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और इंटेलिजेंस ही है जो कि आज भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। वैसे रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मुंबई कोस्टल रोड का काम अक्टूबर 2018 में शुरू हो गया था। यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, इसलिए इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। बस यही कारण है कि निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी बार बार आगे बढ़ती गई थी। कारण यह था कि कभी अदालती रोक हुई तो कभी अन्य कारण सामने आए। जब दूसरी सुरंग की खुदाई हुई थी तो भी उस दौरान कई तकनीकी समस्या पैदा हुई थी, जिसके कारण सुरंग की खुदाई में देरी हुई। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मुंबई कोस्टल रोड के दोनों चरण 15 मई तक शुरू हो जाएंगे, और ऐसा बीएमसी कह रही है। और इसके बाद यह प्रिंसेस स्ट्रीट या मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर को कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर हम यह कहें कि वर्तमान में केवल दक्षिण की ओर जाने के लिए यही लेन है, तो यह बात बिल्कुल सही होगी। मरीन ड्राइव आज के समय में यात्रियों के लिए ओपन है। लो स्ट्रिंग ब्रिज के लिए जेयर्स लॉन्च किया गया है, जो सड़क को बांद्रा वेल सीलिंग से जोड़ेगा, और इसके साथ ही यह ब्रिज में 2024 के अंत तक चालू हो ही जाएगा। तो दोस्तों, जब यह तैयार हो जाएगा तब लगभग 7,000 वाहन कोस्टल रोड में डेली चलेंगे, जिसके कारण साउथ मुंबई ट्रैफिक से फ्री हो जाएगा और अब आवागमन और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मुंबई कोस्टल रोड टनल से जुड़े टॉप फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के दौरान काम जनता को किस तरीके से ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इसके कई सारे फैक्ट्स हैं जाएंगे, तो इसे देखना मत भूलिएगा। मुंबई शहर के यातायात को बेहतर करने में यह प्रोजेक्ट अत्यधिक सहायक तो होगा ही, इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि आपकी ईंधन में भी 34% की बचत होगी। है ना अच्छी बात? और अगर सेफ्टी की बात करें तो दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में धुआं बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड को छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। यहां गाड़ियों की स्पीड लिमिट होगी 70 से 80 किमी प्रति घंटा, और इसके अलावा इसमें बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम तो है ही, और कोस्टल रोड के दोनों सुरंगों में हाईली न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है। दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को चौंका रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत नंबर 1 पर होगा और भारत देश के लिए ऐसी सुरंगें बनना आम हो जाएंगी।